Hello bachcho, let's read this question. So this question say a mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that top half of the rope makes an angle of 45 degree with the vertical. Then the force F equals एंड द रोप टू बी मासलेस। ठीक है, और आपको रोप यहाँ पर क्या बताया गया कि मासलेस है और हमें यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इज 75 न्यूटन, ऑप्शन बी इज 70 न्यूटन, ऑप्शन सी इज 100 न्यूटन, ऑप्शन डी इज और 90 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, हमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया गया है कि आपका जो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है और एक सीलिंग से हमने क्या है, एक मास को अटैच किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम देखने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आपने क्या बोला, देखिए ए मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग से अटैच किया है। ए फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। एक फोर्स एफ लगा रहे हैं हम कहाँ पर, उसके मिड पॉइंट पर, रोप के मिड पॉइंट पर लगा रहे हैं। ओके, सच दैट टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। जो आपका टॉप हाफ है रोप का, वो क्या कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल से। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। जैसे आपका वर्टिकल है, इसका ये टॉप हाफ है, यानी कि 4 मीटर की आपकी लेंथ है रोप की, तो 2 मीटर तो आपका यहाँ पर आ गया है। दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। और जो आपका दूसरा सेकंड हाफ है रोप का, वो आपके किससे अटैच्ड है, 10 kg के मास से अटैच्ड है। ठीक है, यानी कि आपका इस तरीके से यहाँ पर 10 kg का कोई मास है, वो हमने ऐसे अटैच कर रखा है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसका मास लिख लेते हैं हम यहाँ पर कितना, 10 kg का कोई मास। ठीक है, और इसने भी बोला है कि ए फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजेंटली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रूप। ठीक है, एक आप यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स को मैं यहाँ पर एक अलग डायरेक्ट लाइन से दिखाता हूँ, ये आपका फोर्स रहेगा। ठीक है, फोर्स आपका हॉरिजेंटली यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सच दैट टॉप हाफ द मेक्स 45 डिग्री विद द वर्टिकल, देन द फोर्स इक्वल्स। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बस आप यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, देखिए ये आपका फोर्स है, फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में अप्लाई करना है और हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप पहले 10 kg के मास पे आप यहाँ पर जितने भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं। 10 kg का मास है, ठीक है, ये आपका अटैच्ड है, तो इसमें सबसे पहले फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जिसको हमने 10G बोल दिया। ठीक है, 10G इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण यहाँ पर एक 10G फोर्स लगेगा। ठीक है, आपका सिस्टम क्या है, यहाँ पर हमें जितना फोर्स लग रहा है हमें वो बताना है। ठीक है, ये हमें फोर्स एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है, इसको आप सिस्टम एज्यूम कर लीजिए अपना। ठीक है, इस सिस्टम पर आपके क्या क्या फोर्स लग रहे हैं अब वो बताइए। देखिए नीचे से जो आपका 10G आ रहा है, इसके कारण यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फोर्स आ रहा है 10G डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो यहाँ पर एक फोर्स आएगा, जो फोर्स को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन फोर्स का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, स्ट्रिंग में देखिए यहाँ पर एलोंगेशन हो रहा है, स्ट्रिंग में एलोंगेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, सॉरी रोप की लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन रोप की आपकी टाइड है, बिल्कुल टाइड है, इसके कारण यहाँ पर टेंशन फोर्स आता है। ठीक है, टेंशन फोर्स आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट लिख लीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये सिस्टम हमें क्या दिया है, इक्विलिब्रियम पे दिया है। इक्विलिब्रियम पे दिया है इसलिए करें क्योंकि इसमें जो नेट फोर्स है वो आपका जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, ये कैसे पता चला, क्योंकि सिस्टम आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि टेंशन ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम में कोई मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं है। देर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, यहाँ पर टेंडेंसी की मोशन की टेंडेंसी नहीं है, मोशन की टेंडेंसी नहीं है, यानी कि इसमें आपका टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, आपका जीरो लग रहा है। ठीक है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। और अगर आपका टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगेगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इफ आवर टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इसका की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या आपका इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका नेट फोर्स कितना है, जीरो है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस होंगे और वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख भी लेता हूँ इक्विलिब्रियम के लिए। नेट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड आपका जीरो आएगा, और नेट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड आपका जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमारा ये पर आप सिस्टम आपका ये है। ठीक है, इस सिस्टम पर आप बताना और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। टेंशन आ गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी अगर हम ज्योमेट्री का यहाँ पर यूज करें, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल 45 होगा, तो ये एंगल भी आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आप ये कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं
कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा हूँ, इस एक्सेस को एक्स बोल देता हूँ, इस एक्सेस को वाई बोल देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आप जो चॉइस होती है वो आप पर डिपेंडेंट चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से चूज कीजिए जहां पर आपके मैक्सिमम फोर्सेस कवर हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम फोर्सेस कवर हो जाए तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कीजिए। देखिए टी कंपोनेंट ये है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल के अंदर कंपोनेंट आएगा ये कितना जाएगा आपका टी कॉस 45, और ये कंपोनेंट क्या जाएगा आपका टी साइन 45, ठीक है। मैंने टेंशन को यहाँ पर क्या कर लिया, कंपोनेंट वाइज क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब देखिए, अब हम फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितने उसके फोर्सेस लग रहे हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो सारे फोर्स क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। एक्स एक्सिस के अंदर आपके कौन कौन से लग रहा है, एक तो फोर्स एफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, पॉजिटिव एक्स में लग रहा है। उसको कौन मेंटेन कर रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए आपका टी साइन 45 है, ठीक है। टी साइन 45 क्या कर रहा है, उसको यहाँ पर आपका मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड आते हैं हम यहाँ पर आपका, सेकंड हम निकालते हैं यहाँ पर आपका वाई एक्स, सॉरी हाँ वाई एक्सिस के अलोंग, सेकंड हम लिख लेते हैं किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग हमारी कंडीशन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग देखिए, एक तो आपका टी कॉस 45 लग रहा है और एक नीचे आपका टेन जी लग रहा है, ठीक है। टी कॉस 45 और टेन जी आपका दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर आपका टेन जी इज बैलेंसिंग विद दैट टी कॉस 45, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए टेंशन वाली टर्म को हटाना है, हमें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। डिवाइड करने से हमारा टेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और हम इसको कैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां पर टी की वैल्यू निकल जाएगी और सेकंड इक्वेशन से जो टी की वैल्यू आएगी उसे फर्स्ट में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इजी करने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एफ डिवाइड बाई टेन जी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45 से इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन 45, ओके। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ इज इक्वल टू टेन जी इंटू टेन 45, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है और ये आपका टेन जी आएगा। जी की वैल्यू कितनी आती है आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं आपका यहाँ से जो आपका फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इट इज कमिंग आउट टू बी 100 न्यूटन। क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है। और डायरेक्शन होगी भी नहीं क्योंकि नेट फोर्स इसमें क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पर आपका 100 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 100 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और ये फोर्स की डायरेक्शन देखिए क्वेश्चन में ही खुद गिवन थी हमें, ये कैपिटल एफ से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। 100 न्यूटन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि फोर्स की हमें किसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका 100 न्यूटन है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है ये क्या आपका करेक्ट है। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।